नागेंद्र कुमार आप सभी को नेशनल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का विषय है अनुसूचियां, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग अनुसूची के बारे में आज जानेंगे। दोस्त, जिस हमारे में संविधान लागू हुआ था उसमें मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था, ठीक है। और अभी बढ़कर कितना हो गया है? 12 हो गया। तो वर्तमान में पूछा जाए तो कितना हो गया? 12, लेकिन मूल संविधान में पूछा कितना? 8। इसी के बारे में हम सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, तो प्रथम अनुसूची में दोस्त क्या है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं वेतन, भत्ते और क्या? पेंशन तथा पेंशन। देखिए दोस्त, विभिन्न पदाधिकारी जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते, ठीक है, और पेंशन का उल्लेख जो है संविधान अनुसूची नंबर कितना? 2 में वर्णन किया गया है। और अनुसूची नंबर 3 में क्या है? तो शपथ। इसमें क्या है कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कराया जाता है, जो अनुसूची नंबर कितना में है? 3 में। चौथा में हम लोग आ जाते हैं राज्य, ठीक है, सभा को विभिन्न राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, ठीक है दोस्त। तो चौथे अनुसूची में क्या है? राज्य सभा को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर कितना? 4 में। तो आगे 5वां में है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति, जनजाति। क्या दोस्त? अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यह अनुसूची नंबर 5 में है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति में प्रशासन एवं इनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ जाति नहीं समझिएगा दोस्त, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र लिखता है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति। इसके बाद अनुसूची नंबर 6। तो अनुसूची 6 में क्या कहता है? मुख्य रूप से 4 राज्य में, कितने राज्य में? मुख्य रूप से 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति के उल्लेख किया गया है। कितने राज्य में? 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। तो 4 राज्य कौन कौन है? तो 4 राज्य है असम, मेघालय, ठीक है, इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो छठा में क्या है कि 4 राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या? अनुसूचित जनजाति, क्या दोस्त? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा इसके नियंत्रण के बारे में यह 4 राज्यों में बताया गया है। अनुसूची नंबर कितना में? 6 में। कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये अनुसूची 6 में है। आगे दोस्त चलते हैं 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूचियां।
इसमें क्या है एक्चुअली में कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है कि केंद्र के क्या शक्ति है और राज्य के क्या शक्ति है। तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है कि इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, उसको संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 संघ सूची, इसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा सा देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है कि संघ सूची जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में संघ सूची के कुल 97 विषय थे। कितना? 97 विषय, लेकिन अभी बढ़ करके 3 और बढ़ गया है। अब कितना हो गया है? 100। तो अगर क्वेश्चन पूछे या वर्तमान में कि संघ सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है वर्तमान में, तो 100। और मूल में पूछे कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्त, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद पूछेगा राज्य सूची। तो राज्य सूची प्रारंभ में एक 66 विषय थे। कितना थे? 66 विषय, लेकिन इसमें 5 अब घटा दिया गया है, अब इसमें 61 हो गया है। तो पूछे कि राज्य सूची में वर्तमान में कितना है, अनुसूचियाँ विषय की संख्या थे कितना? 61 बताएंगे। और मूल संविधान में कितना विषय थे? तो 66 बताएंगे। समवर्ती सूची में पहले कितना था? पहले 47 था, लेकिन अब बढ़ करके कितना हो गया? 52। कितना दोस्त? 52। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो गया है? 52। क्वेश्चन नहीं आएगा कि समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है? तो 52। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची जान गया और समवर्ती सूची हम लोग जान गए। इसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर बहुत ही नंबर हेवी आई है एग्जाम के दृष्टि से। देखिए इसमें भाषा काची को लिखा है? भाषा का। ठीक है, तो मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी। कितनी है? 14। लेकिन अभी का कहा जाए तभी कितना बढ़ के हो गया है? 22। वो देखते हैं तो देखिए इसमें 8वां अनुसूची में क्या भाषा का उल्लेख किया गया है। तो जिस समय संविधान लागू हो रहा था उस समय कितना? 14 भाषा था, लेकिन अभी बढ़ कर कितना हो गया है? तो 22 तक। कैसे कैसे बढ़ा है? सबसे पहले 1 बढ़ा, इसके बाद 3, इसके बाद 4। इसके में रहस्य है एक छुपा हुआ, देखिए। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहले 21वीं संविधान संशोधन, कितना? 21वीं संविधान संशोधन कब? 1967। कब? 1967 में सिंधी भाषा, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया था? ऐड कर दिया गया था। कब? 21वीं संविधान संशोधन 1967 में कौन भाषा को ऐड किया गया था? तो सिंधी भाषा को ऐड कर दिया गया था। एग्जाम के दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसके बाद 71वीं संविधान संशोधन 1992। कब दोस्त? 1992 में 3 भाषा को इसमें ऐड किया गया। कितनी भाषा को? 3 भाषा को। और 3 भाषा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो 71वीं संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में कई भाषा को ऐड किया गया? 3 भाषा को। कौन कौन? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। नेपाली जानते हैं दोस्त? यह विदेशी लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हमारे संविधान में कौन सा ऐसा भाषा है जो विदेशी भाषा है? तो क्या होगा? वह नेपाली होगा। क्या होगा? नेपाली। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन, ठीक है,
52वां संविधान संशोधन 2003। कब दोस्त? 2003 में 4 भाषा को हमारे संविधान में ऐड किया गया। वह कौन कौन है? तो पहले मैथिली, ठीक है, संस्थाली, डोंगरी और बोडो। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को मैथिली, संस्थाली, डोंगरी और बोडो को हमारे संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में एसएससी में पूछा था कि मैथिली भाषा को हमारे संविधान में मैंने कितना ईस्वी में ऐड किया गया, तो कितना 2003 में। सब एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन। तो मैथिली की कब? 1903 में। ये 4 भाषा की कब में? 1903 में। ठीक है, अब चलिए मैथिली भाषा जो है दोस्त, यह बिहार का एक लैंग्वेज है। ठीक है, कहाँ के? बिहार का एक लैंग्वेज है। अब हम लोग आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिकरण। क्या? संपत्ति के अधिकरण। उन्नीस सौ 91। देखिए, संपत्ति के अधिकरण अनुसूची 9 में उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है कि संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में। कब? संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में इसे ऐड किया गया था। इसमें कहा था कि भूमि सुधार अधिनियम से कुछ विषय थे, भूमि सुधार से कुछ इसमें संबंधित था, जो 1951 ईस्वी में ऐड किया गया था। तो संपत्ति के अधिकरण हमारे संविधान में जो है कब? 1951 में ऐड किया गया था। इसमें क्या था कि भूमि सुधार अधिनियम, भूमि से कुछ रिलेटेड नियम थे। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन इससे आएगा। इसमें है दल बदल विरोधी अधिनियम। देखिए दोस्त, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 ईस्वी में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में इसको ऐड कर दिया गया था। तो 10वें अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में कौन सा संविधान संशोधन? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में ऐड कर दिया गया था। होता आखिर क्या है? ये क्या होता है कि पहले 1985 से पहले तक क्या होता था कि किसी भी पार्टी के नेता अगर चुनाव में क्या होता था कि चुनाव लड़ता था किसी दूसरा पार्टी के साथ, और जब चुनाव जीत जाता था तो किसी दूसरा पार्टी की दूसरा पार्टी में जाकर ज्वाइन हो जाता था। तो एक्चुअली बहुत गलती होता था उस समय। तो एक संविधान में एक संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1985 ईस्वी में। तो यह नियम लगा दिया गया कि अब दल बदल नहीं कर सकता है कोई राजनीतिक दल। तो एक्चुअली में क्या हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्त? पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज कहा कि 73वीं संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। कब दोस्त? तो 73वीं संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में क्या हुआ? ऐड किया गया। और पंचायती राज में कुल विषयों की संख्या 29 है। क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 29। कब इसको ऐड किया गया था? तो 73वीं संविधान संशोधन कब? 1993 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक और जो है
नगर पालिका। नगर पालिका। दोस्त यहाँ से देखिए, 14वीं संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में, कब? 14वीं संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें कुल विषयों की संख्या कहा जाए तो 18 है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय, और नगर पालिका में कितने, तो 18 विषय हैं। कितना दोस्त? 18 विषय। तो यही था संविधान की 12 को सीरियल वाइज अनुसूचियाँ दोस्त। और इसका क्रम से पूछता है, कभी पूछ देगा कि आप 8वां अनुसूची में क्या है, तो आप 4 को ऑप्शन दे देगा और बताने का आएगा, तो मानने कि आप जानिएगा तब अच्छा से टिक कर पाइएगा। इसका वीडियो को पॉज कर करके आप अच्छा से रुक के इसको देख लीजिएगा। हम उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा। सो थैंक यू दोस्त।